हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, ज़मीन सर्वे को लेकर के बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिस बयान का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। लोग परेशान थे कि ज़मीन सर्वे की डेट बढ़ाई जाए और ये बात वो मंत्री जी की तरफ से सुनना चाह रहे थे, क्योंकि अभी एक हफ़्ता 15 दिन से ट्विटर पर जो एक्स हैंडल है बिहार सरकार का भू राजस्व विभाग का, उसके ऊपर तरह तरह की पोस्टें आ रही थी कि 31 मार्च के बाद ज़मीन सर्वे नहीं होगा, स्वघोषणा पर पत्र 2 नहीं भर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ न्यूज़ ये भी आई कि ऐसा हो सकता है, डेट बढ़ सकती है। लेकिन अब संजय सरावगी साहब ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि हम जो हैं इस पोर्टल को, ये जो पोर्टल देख रहे हैं, इस पोर्टल को हम बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिनों तक ये पोर्टल और भी काम करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ न्यूज़ है, ये देखिए न्यूज़ की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को पूरा पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा और इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैं बताऊंगा कि ऑफलाइन लेंगे वो लोग जो अभी तक ब्लॉक में ले रहे थे, सिर्फ ऑनलाइन होता रहेगा। क्या कुछ है वो सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ज़मीन सर्वे स्वघोषणा पर पत्र की भरने की आखिरी डेट थी 31 मार्च। बिहार सरकार की तरफ से लोगों को इससे परेशानी हुई। मेरे खुद वीडियोस पे लोग कमेंट कर रहे थे कि हर हाल में डेट बढ़ना चाहिए। कई भाइयों ने कमेंट किया था कि हर हाल में डेट बढ़ना ही चाहिए, कि अभी तक हम लोगों ने नहीं किया अपनी ज़मीन का सर्वे। तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। देखिए, बिहार सरकार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ज़मीन सर्वे के लिए कुछ दिन और खुला रहेगा पोर्टल। मंत्री दरभंगा संवाद सूत्र, सूबे के भूमि सुधार व राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने सोमवार को कहा कि ज़मीन सर्वे की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए इसे कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि लोगों की डिमांड थी, लोगों की मांग थी कि इस डेट को बढ़ाया जाए, तो लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने इस डेट को बढ़ा दिया है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है इस न्यूज़ में। जिन लोगों ने अभी तक ज़मीन सर्वे के लिए स्वघोषणा के कागजात जमा नहीं कराए हैं, वो अब कुछ और दिनों तक जमा करा सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई अंतिम तारीख नहीं बताया है। अब समझ लीजिए, मंत्री जी का ये कहना है कि भाई हमने लोगों की डिमांड पे, लोगों की मांग पे हमने डेट बढ़ा दिया है और इस पोर्टल पे सर्वे का सारा काम हो रहा है। यही मंत्री जी हैं, देखिए इनका फोटो भी लगा हुआ है। ये नीतीश कुमार साहब हैं, ये मंत्री जी हैं, तो इनकी फ़ोटो भी लगी हुई। इनका ही कहना है कि हम इस पोर्टल को अभी कुछ दिनों तक और चालू रखेंगे। कुछ दिनों तक मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है कि फलां डेट तक। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह अभी लोगों ने मांग किया था कि 31 के बाद डेट बढ़ाया जाए, इसी तरह से अगर पब्लिक मांग करेगी, डिमांड करेगी कि भाई डेट और मतलब कोई घोषणा करो और लंबी डेट दो हमें, तो मंत्री जी को ये कहना पड़ेगा कि भाई फलां डेट तक जो है सब घोषणा कर सकते हैं। अभी तो इनका कहना है कि कुछ और दिन, ये कुछ में आखिरी डेट नहीं है, समझ रहे हैं ना, अंतिम तारीख नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल कुछ दिनों तक चालू रहेगा, लोग अब ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वघोषणा कर सकते हैं। देखिए, इस पे तो ऑनलाइन हो रहा है। ऑफलाइन क्या कह रहे हैं मंत्री जी? ऑफलाइन का मतलब ये हुआ, जो लोग ब्लॉक में जाकर या शिविर में जाकर अपनी ज़मीन के कागजात जमा कर रहे हैं, वो भी हो रहा है जमा। ये देख लीजिए, जो लोग अब ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वघोषणा कर सकते हैं। ऑनलाइन तो भाई खुद से करिए इस पोर्टल पे आकर के, ऑफलाइन आप ब्लॉक में जाइए, वहाँ पता करिए टेबल कहाँ पर है ज़मीन सर्वे का, उस टेबल पे अपने कागजात दे दीजिए। या आपके गांव में शिविर लगा हुआ है, उस गांव में, अपने गांव में आप अपने कागजात जमा करा दीजिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चालू है। लास्ट डेट कोई नहीं बताया मंत्री जी ने। मंत्री जी ये नहीं बताए हैं कि कब तक खुला रहेगा, कुछ दिन बोले हैं। तो कुछ दिन में 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है और 5 महीना भी हो सकता है, क्योंकि आगे देखिए न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक है। मतलब दिसंबर 2026 तक जो लक्ष्य है सर्वे पूरा करने का, तो उसके लिए तो अभी बहुत दिन है। तो आपको स्वघोषणा पर पत्र इतनी जल्दी क्यों है? आखिर के जो 2 काम हैं जो सरकार अपनी तरफ से करेगी, वो काम तो 6 महीने साल भर में भी हो सकता है। तो कम से कम जिस तरह लोगों ने मांग की, लोगों की डिमांड पे
मंत्री जी को ये पोर्टल खोलना पड़ा आगे तक के लिए। हो सकता है आप लोग अगर डिमांड करते हैं, अगर बिहार की जनता ये चाहती है कि कम से कम इलेक्शन तक, जो इलेक्शन होने वाला बिहार में, तब तक ये पोर्टल खुला रहे, तो हो सकता है मंत्री जी इस बात पर भी ध्यान दे, क्योंकि इलेक्शन से भाई सरकारों को फ़ायदा होती है। तो हो सकता है कि वो डेट को और आगे बढ़ाते रहे, लेकिन अभी आगे बढ़ने की कोई खबर नहीं है, कुछ दिनों तक खुला रहेगा। तो जब तक खुला हुआ है आप लोग फ़ायदा उठा लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं कराया वो लोग अपनी ज़मीन का स्वघोषणा भर दीजिए। आगे अभी और भी न्यूज़ में देखिए क्या कह रहे हैं मंत्री जी। लेकिन हम लोगों ने आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए पोर्टल को कुछ और दिनों तक खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जिनके पास कम कागजात हैं वो उतने ही पेपर के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बाकी पेपर बाद में भी जमा किए जा सकते हैं। देखिए ये पॉइंट वाली बात है, इसको समझ लीजिए। मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि भाई लोग सर्वे क्यों नहीं करा रहे हैं, स्वघोषणा पत्र क्यों नहीं भर रहे हैं। उसकी वजह है लोगों की कि लोगों के पास कागजात नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने सारे कागजात ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं। सरकार का कहना है कि ये जो पोर्टल अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए जो एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे सरकार का कहना है, ये देखिए बिहार भूमि, बिहार सरकार का कहना है कि इस पोर्टल पर जो है हमारे सारे कागजात उपलब्ध हैं। ये देख रहे हैं ना, भू अभिलेख, इस पर आप जाके यहाँ देखिए, इस पे सारे कागजात, मतलब जिसके पास केवाला नहीं है वो केवाला डाउनलोड कर सकता है ऑनलाइन, जिसके पास खतियान नहीं है वो खतियान डाउनलोड कर सकता है, जमाबंदी की रसीद, भू लगान रसीद जमा ले सकता है इस पे से। तो सरकार का तो ये कहना है कि हम भाई सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन दे दिए हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं खुद ही कि अभी सारा डेटा ऑनलाइन नहीं हुआ है। किसी ज़िले में, किसी प्रखंड में पूरे प्रखंड का खतियान नहीं है ऑनलाइन, केवाला नहीं है ऑनलाइन, तो लोगों को तो परेशान होगी ही। तो मंत्री जी भी इस बात को समझते हैं भाई, कहते तो हैं कि हमने सारा डेटा ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन मंत्री जी इस बात को बखूबी जानते हैं कि अभी सारा डेटा ऑनलाइन हुआ नहीं है, तो लोगों को दिक्कतें आ रही है सर्वे कराने में। जिनके पास कागजात नहीं है, जिनके पास कागजात नहीं है वो लोग इस बात से परेशान हैं कि हमारे पास तो भाई कुछ ही पेपर है, हम सर्वे करा लेंगे, हो सकता है हमारी ज़मीन ना हो, ज़मीन हाथ से निकल जाए। तो मंत्री जी का वही ये लाइन जो मंत्री जी बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, जिनके पास कम कागजात हैं वो उतने ही पेपर के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ज़मीन के पूरे पेपर नहीं है, पूरे पेपर में क्या क्या होते हैं, जैसे आपके पास केबाला है, केबाला हो गया, खतियान हो गया, जमाबंदी की रसीद हो गई, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास कुछ एक ही चीज़ है, तो आप डर रहे हैं कि भाई मेरे पास तो केबाला ही नहीं है, या केबाला है तो रसीद नहीं है सॉरी। तो मंत्री जी का यही कहना है कि आप डरिए नहीं, जितने कागजात हो उतने ही जमा करा लीजिए, बाद में जो पेपर हैं, क्योंकि देखिए ये स्वघोषणा प्रपत्र 2 जमा हो रहा अभी, स्वघोषणा के बाद आपको आपत्ति करने का भी मौका मिलेगा। जैसे आपने सिर्फ रसीद लगा दिया, अपने ज़मीन का सर्वे करा लिया, अब वो सरकारी अमला, सरकारी कर्मचारी 3-4 महीने बाद आपके उसको रिजेक्ट कर रहा है इस कारण कि भाई इसका केवाला दो, नहीं तो हम रिजेक्ट कर देंगे, या इसका कुछ पुराना खतियान दो, रिजेक्ट कर देंगे। तब आपके पास पर्याप्त मौका रहेगा, आप उसको दे सकते हैं बाद में भी। यही मंत्री जी का कहना है कि अगर आप अभी स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं कम पेपर में भी, तो बाकी के पेपर अभी 3-4 महीने तक आप मुहैया जमा करके कहीं से लाके उसको रख सकते हैं और फिर बाद में उसको अपलोड कर सकते हैं, बाद में एडिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। मंत्री जी का यही कहना है, जितना है उतने ही से सर्वे करा लो, बाद में अपनी पूरी फाइलें, पूरे कागजात देते रहिए, ये मंत्री जी का कहना है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई जितने कागजात है उतने ही से सर्वे करा लो। अगर नहीं है, मंत्री जी ने पहले इस खबर पे नहीं है वो न्यूज़, पहले जब मंत्री जायसवाल साहब थे उन्होंने कहा था अगर कोई पेपर नहीं है तब भी सर्वे करा लो, खाता खेसरा से ही, समझ रहे हैं ना, वही लाइन ये भी बोलना है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने कह दिया कम कागजात, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कागजात नहीं है तब भी सर्वे में हिस्सा ले लीजिए। प्रपत्र 2 यहाँ देखिए, ये प्रपत्र 2 डाउनलोड कर करके उसमें अपना खाता खेसरा रकबा दे करके स्वघोषणा पत्र जमा कर दीजिए, बाद में जो होगा होता रहेगा। अभी कम से कम आपका एप्लीकेशन, आपकी ज़मीन का एप्लीकेशन, आपकी ज़मीन के डिटेल सरकार के पास चली जाए एक बार, उसके बाद उसमें एडिट होता रहेगा, उसको आपत्ति दर्ज कराते रहिए जो होता रहिए, लेकिन एक बार आपके पास एप्लीकेशन आईडी होनी चाहिए। उसमें फिर अब आप कम कागजात दे रहे हैं तो बाद में ज़्यादा दे सकते हैं, आपके पास मौका रहेगा। लेकिन अभी आप अगर जमा नहीं करते हैं कुछ भी, तब अगर ये पोर्टल अगर बंद हो गया
तो नए सिरे से नए स्वघोषणा पत्र वाला पोर्टल बंद हो जाएगा, बाद में सिर्फ आपत्ति वाला, एडिट वाला यही सब चालू रहेगा। तो उससे बेहतर है कि आप अभी अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करिए जो अभी इस कन्फ्यूज़न में थे, क्या पता डेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या होगा। तो इस न्यूज़ को आप पॉज करके खुद भी देख सकते हैं कि ये मंत्री जी का, मंत्री संजय साहब का, जो बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, इन्होंने खुद कहा कि पोर्टल कुछ दिनों तक चालू रहेगा। कुछ दिनों की कोई मुद्दत, टाइम लिमिट नहीं है, कुछ दिन, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शुक्रिया।